देखो राजस्थान के प्रमुख चर्चित स्थान कौन कौन से हैं जिनकी चर्चा हम लोग करने वाले हैं एग्जाम में। पहला, प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है। प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व की बात करें, ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है रामगढ़ अभ्यारण्य में। कहां पर? रामगढ़ विषधारी की बात करें, रामगढ़ विषधारी जो अभ्यारण्य आता है यहां पर। अभ्यारण्य कहां पर? बूंदी के अंदर। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है भाई। और याद रखना ये राजस्थान का चौथा है। और यही बात करें तो ये कौन सा होगा? भारत की 52वीं टाइगर परियोजना है। भारत की 52वीं क्या है? ये टाइगर परियोजना। हाँ जी, भारत की 52वीं टाइगर परियोजना है, ये भी याद रखना। रामगढ़ विषधारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो, एक नाम यहां पर आता है बाखासर। ये कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। चर्चा में क्यों रहता है? यहां पे रहता है आपातकालीन। यहां पर चर्चा में क्यों है? आपातकालीन हवाई पट्टी को लेकर के, आपातकालीन हवाई पट्टी को लेकर के। और यह हवाई पट्टी जो बनाई गई नेशनल हाईवे 925 एक के ऊपर बनाई थी, किसी न किसी रूप में एग्जाम में छपती है मेरे बच्चे। क्या? किसी न किसी एग्जाम में छपती है, जो आपको ध्यान में रखना। और इसका उद्घाटन जो किया गया था आई थिंक 9 सितंबर 2021 को किया गया था। 1 साल हो गई इसके उद्घाटन को, 1 साल हो गई, लेकिन फिर भी एग्जाम में आता है। एक, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज, ये कहां पर बनाया जा रहा है? अरे जयपुर के अंदर। एक तो ये याद रखना, एक ये किसकी तर्ज पर? तो ये पुणे की तर्ज के ऊपर। पुणे के अंदर भी एक इंस्टीट्यूट है, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंस, इसकी तर्ज पर। और इसके निर्माण के लिए एक समिति का गठन भी किया गया और इसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूं, इसकी चर्चा भी मैं कर चुका हूं। और कौन सी? देव स्वरूप समिति आ जाती है। कौन सी आती है? देव स्वरूप समिति जो है ना, वो नाम यहां पर आ जाता है। किसका नाम आता है? देव स्वरूप समिति। एक आता है योग यूनिवर्सिटी। और याद रखना विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी जो है ना, ये कहां बन रही है? तो जाडन गांव के अंदर पल रही है। कहां पर? जाडन गांव है एक पाली में, यहां पर बन रही है विश्व की सबसे बड़ी योग यूनिवर्सिटी। काम आ सकता एग्जाम में, काम आ सकता एग्जाम में। चलो उसके बाद देखो, एक यहां पर आता है जीनोम सीक्वेंसिंग एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर। हामी जी, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब जो है राजस्थान में, जीनोम सीक्वेंसिंग लैब की बात करें, ये कहां पे तैयार की गई? एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। एक बात, जैसलमेर का राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय। और ये जो है याद रखना, ये कनोई गांव में है, चर्चा में रहता है। कनोई गांव जैसलमेर के अंदर राजकुमारी रत्नावती बालिका विद्यालय है। और ये जो विद्यालय की बात करें, याद रखना इस विद्यालय के वास्तुकार जो नाम है उनका नाम है डायना कैलोग। क्या नाम है? डायना कैलोग। ये भी चर्चा में है, डायना कैलोग। एक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसका मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ जी, इंटेलिजेंस पाठ्यक्रम शुरू करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय। और इसका नाम आ जाएगा महाराणा प्रताप। इसका नाम क्या है? महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विश्वविद्यालय। और जो कि उदयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप तकनीकी एवं कृषि विश्वविद्यालय है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देश की पहली यूनिवर्सिटी है, जो कि यहां पर ग्रेजुएशन की बात करें या इंजीनियरिंग करवा रही है। यह भी आपको ध्यान में रखना है। चलो उसके बाद में एक आ जाता है मेगा फूड पार्क। याद रखना राजस्थान का पहला मेगा फूड पार्क, ये जो है ये नाम आता है कहां पर? रूपनगढ़ में। ये तो कहां पर है? रूपनगढ़, किशनगढ़ के अंदर। और किशनगढ़ कहां? अजमेर के अंदर। राजस्थान का पहला तो ये। इसके अलावा और बन रहा है, एक बन रहा है पलाना बीकानेर के अंदर। कहां बन रहा है? पलाना बीकानेर के अंदर। और एक बन रहा है मथानिया जोधपुर के अंदर। कहां? अरे मथानिया जोधपुर के अंदर। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? बस इतना अक्सर याद रखना। नेक्स्ट यहां पर है स्वदेश दर्शन सर्किट। हाँ जी मेरे भाई, किसकी बात करें? हम केंद्र सरकार की बात करें। इस केंद्र सरकार के द्वारा एक योजना चलाई गई थी स्वदेश दर्शन। किसकी बात करें? स्वदेश दर्शन। हाँ जी, ये आ जाती है स्वदेश दर्शन। और ये स्वदेश दर्शन योजना चलाई गई थी वर्ष 2014-15 के अंदर। एक तो सीधा प्रश्न की स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत कब हुई? 2014-15 में। इस स्वदेश दर्शन परियोजना के तहत राजस्थान
राजस्थान के अंदर 4 सर्किट आते हैं, सिर्फ नाम याद रखने आपको 4 सर्किट। कौन कौन से? एक सर्किट आता है आध्यात्मिक सर्किट, एक तो याद रखना आध्यात्मिक सर्किट, बस इतना सा चेप देना है। एक कौन सा आ जाएगा? दूसरा कृष्णा सर्किट, कृष्णा सर्किट, हाँ भाई कृष्णा सर्किट, ये भी आपको चेप देना है। एक आ जाता है डेजर्ट सर्किट, एक कौन सा है? डेजर्ट सर्किट आता है, ये भी आपको चेप देना है। और इसके अलावा तीसरा, चौथा जो हो जाता है ये हो जाता है हेरिटेज सर्किट। अपना प्रश्न पूछेगा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत राजस्थान के तहत के अंदर कितने सर्किट हैं, तो मेरे भाई याद रखना 4। कौन से? आध्यात्मिक, डेजर्ट, कृष्णा, और एक कौन सा आता है? कौन सा आता है? हेरिटेज सर्किट। पहला फोरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट, राजस्थान का पहला फोरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट की बात करें तो ये कहां खोला जा रहा है? जोधपुर के अंदर। राजस्थान का पहला फोरेंसिक स्टडी इंस्टीट्यूट कहां? जोधपुर में। और जोधपुर में भी कहां? तो अपने जोधपुर में एक आता पुलिस विश्वविद्यालय, इस पुलिस विश्वविद्यालय के अंदर इसकी शुरुआत की जाएगी। ठीक है, ओके। आगे देखो, नेक्स्ट यहां पर आता है राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट। राजस्थान का पहला हाइड्रो एनर्जी पावर प्रोजेक्ट की बात करें, ये जो लगाया जा रहा है, ये लगाया जा रहा है भाई शाहाबाद बारा के अंदर। कहां लगाया जा रहा है? शाहाबाद बारा में। इतना याद रखना, राजस्थान का पहला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहां पर है? शाहाबाद बारा के अंदर, जहां से 2520 मेगावाट, यहां से क्या होगा? 2520 मेगावाट विद्युत उत्पादन होगा। बस इतना सा पानी है। और ये हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और पढ़ो तो याद रखना, जो व्यर्थ पानी है, वर्षा काल के अंदर जो व्यर्थ पानी बहता है उसको रोककर बनाया जा रहा है। चलो, एक आता है मकराना का मार्बल। ये मकराना का मार्बल कहां का प्रसिद्ध है? मकराना नागौर का प्रसिद्ध है। और इसे क्या दिया गया? हाल ही में जीआई टैग दिया गया। क्या दिया गया? जीआई टैग दिया गया। इसे आपको ध्यान में रखना है। भारतीय सेना की पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय क्या किया गया? जैसे हम लोग भारतीय सेना की कमांड की बात करते हैं, अपने यहाँ पर एक दक्षिणी पश्चिमी कमांड आती है जो आर्मी की आती है, लेकिन अब भारतीय सेना ने कहा क्या कि अब एक हम नई कमांड बनाएंगे जिनको क्या बोलेंगे? थिएटर कमान। एक भारतीय सेना क्या कर रही है? नई कमान बना रही, जिनको कहा जाएगा सिर्फ थिएटर कमान। थिएटर कमान का मतलब है जहां पर आर्मी प्लस एयर फोर्स प्लस नेवी जो है ना, वो एक साथ मिलकर के एक्शन ले पाएंगी। और पश्चिमी की बात करें, पश्चिमी थिएटर कमान का मुख्यालय कहां होगा? तो याद रखना जयपुर में होगा। कहां पर होगा भाई? जयपुर के अंदर। चलो आगे देखो, नेक्स्ट यहां से और क्या आ जाता है। एक हम बात करें आकलवुड फॉसिल्स पार्क, ये कहां पर है? तो याद रखना, अरे जैसलमेर के अंदर है, पूछ लेते हैं यहां पर। और यहां से हमें मिले हैं डायनासोर के प्रमाण, डायनासोर के प्रमाण मिले हैं। और कौन से युग के? तो जुरेसिक युग के। कौन से युग के? जुरेसिक युग के। एक आता है मयूर संरक्षण केंद्र। राजस्थान में मयूर संरक्षण केंद्र की बात करें, कहां पर? चित्तलवाना जालोर के अंदर। ये कहां पर बनाया गया है? तो ये आ जाता है चित्तलवाना जालोर जो है, यहां पर बनाया गया है मयूर संरक्षण केंद्र। एक विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, पेपर दिया होगा तो पता होगा। क्या पेपर दिया होगा तो पता होगा? ये बन रहा भाई चौप गांव जयपुर में। चौप गांव जयपुर की बात करें, इस चौप गांव जयपुर के अंदर बन रहा है कौन सा? अपना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। चलें आगे, ओके। नेक्स्ट यहां से आ जाता है बिठूजा बालोत्रा। बिठूजा बालोत्रा, बालोत्रा और बिठूजा ये कहां पर है? बाड़मेर के अंदर। और यहां पर देश का पहला कास्टिक रिकवरी संयंत्र लगाया जा रहा है। यहां पर क्या लगाया जा रहा है? देश का पहला कास्टिक रिकवरी सेंटर जो है ना, केंद्र, ये कहां पर बनाया जा रहा है? रिकवरी केंद्र। तो ये बिठूजा बाड़मेर के अंदर। राज्य का तीसरा सैनिक स्कूल, और राज्य के तीसरे सैनिक स्कूल की बात करें तो ये आ रहा है हल्दीना गांव के अंदर। हल्दीना गांव। और ये हल्दीना गांव कहां पर? तो मालाखेड़ा अलवर में। कहां पर है? मालाखेड़ा
अलवर के अंदर आ जाती है। तो हल्दीना गांव कहां पर? अलवर के अंदर। राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल आ रहा है। राजस्थान परिवहन विभाग राजस्थान परिवहन विभाग है ना, और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। क्या? 1 अक्टूबर 1964 को की गई थी। बस इतना अक्सर पढ़ना, इसमें तो ज्यादा कुछ भी नहीं है। चलो आगे देखो, पहला लिक्विड एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्लांट राजस्थान में, पहला लिक्विड एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन की बात करें, ये एक साथ ही है भाई, एक साथ ही है कि पहला लिक्विड एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस LCNG स्टेशन जो है ना, ये कहां पे लगाया जा रहा है? तो याद रखना, इसकी शुरुआत कहां पर की जा रही है? जोधपुर के अंदर। कहां पर? जोधपुर के अंदर। CNG स्टेशन राजस्थान के अंदर पहला CNG स्टेशन कहां? जोधपुर के अंदर, फरवरी 2021 के अंदर। उसके बाद में हेलिना मिसाइल का परीक्षण। हाँ जी, जो हेलिना मिसाइल आती थी, जो हेलीकॉप्टर से जो क्या कर सकते थे हम लोग? मिसाइल को दाग सकते थे, है ना। हेलीकॉप्टर और नाग मिसाइल की थी। किसकी थी? याद रखना, जो नाग मिसाइल जो आते, इस नाग मिसाइल का एडवांस वर्जन था हेलिना मिसाइल का परीक्षण। और ये कहां पर किया गया? तो ये किया गया पोखरण फायरिंग रेंज जैसलमेर में। पोखरण जैसलमेर की बात करें, यहां पर क्या किया गया? इसका परीक्षण किया गया था। चलें जी आगे, बहुत बढ़िया। उसके बाद आता है मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड। ये प्रश्न भी आता है, प्रश्न पूछा जाएगा। मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड जो आता है, इसकी स्थापना कब की गई, यह पूछा जाता है। और क्या क्या चीजें आती हैं? तो याद रखना, एक तो इसका गठन जो पूछा जा सकता है, गठन ये किया गया फरवरी 2021 में। और मारवाड़ क्षेत्रीय जनजाति विकास बोर्ड का मुख्यालय जो स्थापित किया गया है, मुख्यालय ये बनाया गया है जोधपुर के अंदर। कहां? जोधपुर में। एक देश का पहला हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट, हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट अर्थात सोलर भी है और वहां पे विद्युत की बात भी की जाती है। और ये कहां पर? तो जैसलमेर के अंदर। कहां पर? ये देश का पहला सोलर हाइब्रिड पावर प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर में। एक श्री राम शांताय जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना कहां पर की गई है? कोटा के अंदर। कहां? कोटा के अंदर। चलें आगे जी। इसके अलावा और देखो, एक आ जाता है पंचकर्मा सेंटर। और ये पंचकर्मा सेंटर जो बनाया गया, ये बनाया गया, अभी पढ़ाया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर क्या बनाया गया है? पंचकर्मा सेंटर, इंटरनेशनल सेंटर ऑफ पंचकर्मा की बात की जाती है। एक है कैथ लैब। हाँ जी, राज्य की पहली कैथ लैब। और ये कहां पर है? तो जोधपुर के अंदर है। और जोधपुर में भी कहां? तो KN मेडिकल कॉलेज में। कहां? KN मेडिकल कॉलेज के अंदर। तो राज्य की पहली कैथ लैब कहां पर है? जोधपुर में, डॉक्टर KN मेडिकल कॉलेज। SN है, KN है? हाँ SN है ना, सॉरी SN मेडिकल कॉलेज के KN मेडिकल कॉलेज के SN है। हम बता देंगे बच्चे। KN तो कन्या महाविद्यालय के, अच्छा कन्या महाविद्यालय है ये। हाँ जोधपुर में है ये। कहां पर? SN मेडिकल कॉलेज। हाँ KN का नाम है बेटा, SN मेडिकल कॉलेज। हाँ जी, SN मेडिकल कॉलेज। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलें आगे। KN नहीं है, SN है। SN चेप देंगे बेटा, अपना क्या है, घर का ही तो है। यही तो बोर्ड पे ऐसे तो करना है, बस बोर्ड पे ऐसे करना है बस, और क्या करना है। हाँ आ जाओ आगे। देखो, महाजन फायरिंग रेंज कहां पर है? बीकानेर में। सीधा प्रश्न आता है, महाजन फायरिंग रेंज कहां पर है? बीकानेर के अंदर। बस इतना याद रखना। एक ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास, ये ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त अभ्यास कहां पर हुआ? जोधपुर में। एक नाम तो ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त अभ्यास कहां पर हुआ? जोधपुर के अंदर। एक तो ये याद रखना। कब हुआ? यदि पूछा जाए कब हुआ, तो फरवरी 2022 में। किस किस के मध्य हुआ? तो भारत में ओमान वायुसेना के बीच, भारत व ओमान की वायुसेना के मध्य। चलें आगे। ओके, आगे देखो, एक आता किसान रेल। हाँ जी, राज्य की पहली किसान रेल की बात करें, किसान रेल
किसान रेल, ये कहां से चली थी? अलवर से। राज्य की पहली किसान रेल कहां से चली भाई? अलवर से चली थी, ये याद रखना, अलवर से, है ना। और यहां से क्या गए थे? प्याज गए थे। यहां से क्या गए थे? अलवर से गए थे प्याज। और कहां गए थे? असम में गए थे, असम। चौथ का बरवाड़ा का किला, बेटा चौथ का बरवाड़ा का किला कहां पर है? सवाई माधोपुर में है। कहां पर? सवाई माधोपुर में। चर्चा क्यों था? हाल ही में विक्की कौशल की शादी हुई थी। कैटरीना कैफ भी की भी हुई थी मुझे पता, लेकिन विक्की कौशल की नहीं हुई क्या? अच्छा, कैटरीना कैफ की हुई थी, विक्की कौशल की नहीं हुई? हाँ भाई, विक्की कौशल की भी हुई थी। एक शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें, ये क्यों चर्चा में है भाई? तो याद रखना, ये शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहां पर है? बारां के अंदर है। कहां? बारां। किस नदी के किनारे पर है? परवन नदी के किनारे पर। और चर्चा में इसलिए है, यहाँ पर क्या लाए जा रहे हैं? 5 अफ्रीकी चित्ते। यहाँ पर क्या? 5 अफ्रीकी चित्ते जो है ना, वो यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। 5 अफ्रीकी चित्ते यहाँ पे छोड़े जा रहे हैं। ठीक है, ओके जी। आगे देखो, एक आता है राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट। राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दानपुर बांसवाड़ा में। कहां पर? याद रखना, राज्य का पहला अल्ट्रा थर्मल पावर प्लांट कहां होगा? तो दानपुर बांसवाड़ा के अंदर। कहां? दानपुर बांसवाड़ा में। एक आता सिलवाला खुर्द गांव, ये सिलवाला खुर्द गांव जो आता है, ये कहां से है? हनुमानगढ़ से है भाई। और इस हनुमानगढ़ की बात करें, ये जो गांव है, ये वॉलीबॉल की बात करें इसके लिए चर्चा में है। और यहाँ पर वॉलीबॉल के कोच की बात करें, देख उनका नाम आता है बसंत मान। और इसी सिलवाला गांव की एक लड़की है बेटा, जो कि अंडर 19 या कई जगह अंडर 17 भी आ जाता है, में भारतीय टीम की कप्तान रही थी। भारतीय टीम की कप्तान बनी। देखते कौन बताता है इसका नाम। यदि जिसने बता दिया, मान लूंगा उनकी तैयारी अच्छी है। क्या? मान लूंगा भाई उनकी तैयारी अच्छी है। देखते कौन बताता, बताओ भाई, है ना, बताओ फटाफट से बता दो। सिलवाला गांव की कौन सी लड़की है जिसे, जो अभी भारतीय टीम की कैप्टन बनी थी? ये तो पक्का है, बसंत मान जी कोच है अंडर 19 में। बहुत बढ़िया, शाबाश। प्रिया पूनिया नहीं है मेरे बच्चे, बसंत मान जी को तो मैं जानता हूं, आपको मिलाया भी था ना। प्रिया पूनिया नहीं है भाई, आज मेरी क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं। अभी क्या कर रहे हो? हाँ जी, अशोक गुजर कह रहे हैं सर। कविता सुथार, बहुत बढ़िया। क्या नाम आता है? तो याद रखना, कविता सुथार। क्या नाम है? कविता सुथार। ये इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको पढ़ना है। कविता सुथार कौन है? सविता पूनिया तो बेटा वो थी, सविता पूनिया की बात करें, वो तो कौन सी थी? भारतीय हॉकी टीम की कैप्टन है। ये कौन थी? कविता सुथार। वो पूनिया थी, वो सविता पूनिया। सविता पूनिया बेटा वो अलग है, ये कविता सुथार है। बहुत बढ़िया। एक गांधी बधिर महाविद्यालय, और एक गांधी बधिर महाविद्यालय की बात करें, इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत कहां? जोधपुर में। कहां पर की गई है? जोधपुर के अंदर। चलें आगे। ओके, आगे देखो साहब, आगे देखो नेक्स्ट यहां पर क्या आता है? एक आता है पहली गोल्ड माइन। ये भी इंपॉर्टेंट है। राज्य की पहली गोल्ड माइन कहां स्थापित की जाएगी? तो कहां पर? तो याद रखना, भीलवाड़ा में, कोटड़ी क्षेत्र के अंदर। कहां? याद रखना, कोटड़ी भीलवाड़ा। कोटड़ी भीलवाड़ा में राज्य की पहली गोल्ड माइन स्थापित की जाएगी। चाचा कोटा द्वीप, हाँ, चाचा ने कोटा द्वीप आया। क्या? चाचा कोटा द्वीप कहां पर है? तो याद रखना, बांसवाड़ा में। और बांसवाड़ा का नाम आते नदी तो आपको सोचनी नहीं है, कौन सी? माही नदी पर है। और यहां पर खास क्या था? एक तो इस चाचा कोटा द्वीप के ऊपर यहां से हमें क्या मिला था? धातु का शिवलिंग मिला था। और वैसे यहां की वादियां बड़ी हसीन है। एक है ऑपरेशन समता बूंदी। पूछा जाए कि ऑपरेशन समता कहां चलाया गया? बूंदी के अंदर। ऑपरेशन समता कहां चलाया गया? बूंदी के अंतर्गत। बस इतना याद रखना। क्या? इतना याद रखना कि सबको समानता के अधिकार के लेकर ऑपरेशन समता कहां पर? बूंदी में। चलो और देखो, इसके अलावा देश का पहला टेस्टिंग रेलवे ट्रैक, हाँ जी, देश का पहला टेस्टिंग रेलवे ट्रैक जो है ये नागौर में स्थापित किया गया। नागौर में लगाया गया। क्या? नागौर के अंदर। कहां से? गुढ़ा से सांबर। गुढ़ा की बात करें, इस गुढ़ा से लेकर के सांबर तक देश का पहला टेस्टिंग रेलवे ट्रैक है। बटेरी ग्राम पंचायत जयपुर। बटेरी ग्राम पंचायत जयपुर की बात करें, ये क्यों है? ये किस लिए चर्चा में? तो याद रखना, जो अपने सांसद जो है मनमोहन सिंह की बात करें, मनमोहन सिंह द्वारा
क्या किया गया, इसे गोद लिया गया। इस ग्राम पंचायत को सांसद मनमोहन सिंह की बात करें, उनके द्वारा क्या लिया गया, गोद लिया गया आदर्श ग्राम पंचायत हेतु। क्या, आदर्श ग्राम पंचायत हेतु। देश का पहला संविधान पार्क जयपुर में, देश का पहला संविधान पार्क की बात करें, देखो स्थान पूछे तो जयपुर में, यदि यूनिवर्सिटी पूछे तो कहां होगा, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में। और यदि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पूछे तो कहां होगा, जोधपुर विश्वविद्यालय में, जोधपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर। ठीक है, ये भी याद रखना है। चलें आगे। ओके जी, उसके बाद में है राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ये कहां पर, जयपुर में। पूछा आएगा सीधा प्रश्न, राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये कहां पर है, जोधपुर के अंतर्गत। एक जवानपुरा ग्राम पंचायत जयपुर में, और ये कैसी है तो याद रखना, देश की पहली स्वस्थ ग्राम पंचायत जो मानते हैं, ग्राम पंचायत, हेल्दी ग्राम पंचायत, स्वस्थ या हेल्दी जो ग्राम पंचायत आती है उसका अवार्ड किसको मिला है, तो हेल्दी ग्राम पंचायत या स्वस्थ ग्राम पंचायत का अवार्ड किसको मिला, तो मेरे भाई याद रखना, जवानपुरे का। जहोता ग्राम पंचायत जयपुर, ये जहोता ग्राम पंचायत की बात करें, ये क्यों चर्चा के अंदर है, हाँ भाई, जहोता की बात करें ये क्यों है, तो याद रखना ये ODF प्लस ग्राम पंचायत है, ODF प्लस ग्राम पंचायत, ODF प्लस की बात करें ग्राम पंचायत है, ODF प्लस ग्राम पंचायत कौन सी है, जहोता ग्राम पंचायत, ODF प्लस ग्राम पंचायत आती है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चले आगे। ओके जी, आगे देखो, एक है बड़कोचरा ग्राम पंचायत अजमेर, ये आ जाती है सेफ या कहें सुरक्षित ग्राम पंचायत। हाँ जी, इसकी बात करें, ये कैसी है, सुरक्षित ग्राम पंचायत है, सुरक्षित ग्राम पंचायत का नाम आता है बड़कोचरा ग्राम पंचायत। आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है जयमर में, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि हाल ही में राजस्थान में कहां पर एक लेपर्ड रिजर्व जो है ना, वो इसकी स्थापना की गई, वो कहां पर है, आमागढ़ में। और एक आ जाए कि राज्य का पहला लेपर्ड रिजर्व है, राज्य का पहला लेपर्ड रिजर्व है, और ये कहां पर है, तो झालाना जयपुर में। राज्य का पहला लेपर्ड रिजर्व कहां पर है, झालाना जयपुर के अंदर। और एक हाल ही में कहां, आमागढ़ के अंदर आ जाता है। एक है वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र, और ये कहां स्थापित किया जा रहा है, तो याद रखना ताल छापर में। ताल छापर कहां पर है, चूरू के अंदर, ताल छापर चूरू के अंदर भाई। चलो और देखो, इसके अलावा जैसे एक मेवाड़ पर्यटन स्थल की बात करें, हाँ जी, या मेवाड़ पर्यटन सर्किट की बात करें, इसे मेवाड़ न बोल करके गोडवाड़, हाँ भाई, ये अपना जो बजट आया था 2022-23 वाले में, शायद इसी के अंदर था गोडवाड़ पर्यटन सर्किट। और कहा गया था, एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था, इसमें जिले कौन कौन से हैं, तो हो जाएंगे जालोर, पाली, सिरोही और बाड़मेर, इनको जोड़ करके क्या बनाया जाएगा, एक गोडवाड़ पर्यटन सर्किट बनाया जाएगा। ये कुछ बातें इसके साथ आती हैं, क्या ये इसके साथ कुछ बातें आती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें उत्कर्ष के YouTube चैनल को, और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अब घर बैठे उत्कर्ष ऐप के साथ। अब पढ़ो कहीं भी कभी भी।